हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। आइए आज इस सुबह के समय में प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के पावन और पवित्र चरणों तले चले, जिसने हमें आज पूरी रात हमें संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद दिया, उसे हम धन्यवाद दें, उसके नाम की महिमा, उसके नाम की बड़ाई करें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वही हमारा परमेश्वर है, वही इस जग का करता है। वह हमारे जीवन में प्रतिदिन सुख को देता है, हमारे जीवन के सारे दुखों को दूर करता है। वह हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, वह हमको बचाने वाला परमेश्वर है, वह हमारे जीवन से सारे दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। जब हम भजन संहिता 54 अध्याय के 4 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण को संभालने वाला है। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर सहायक है। वह हमें सहायता करता है, हमारी मदद करता है। वही हमारे प्राण को अनेक प्रकार की रोग, अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के दुर्घटनाओं से बचाता है, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा के शक्तियों से बचाता है, क्योंकि वह जीवन देने वाला परमेश्वर है, वह संभालने वाला परमेश्वर है, वही हमें संभालता है। जब हम पहला पत्रस 2 अध्याय के 24 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। सच में वह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में है, वह हमारे पापों के लिए इस दुनिया में आकर अपने जान को उस करवाली क्रूस पर दिया। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, उस पर विश्वास कीजिए। वह आपसे बहुत प्यार करता है, आपसे प्रेम करता है, आपको बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए, हम सबको बचाने के लिए अपने स्वर्ग को छोड़ करके इस दुनिया में आया। इस दुनिया में आकर उन्होंने बहुत से अंधों को आंखें दिया, गूंगों को बोली दिया, बहरों को सुनाया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया और प्यार का संदेश दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो, दुश्मन से भी प्यार करो। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा वचन कोई नहीं बोला है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तुम दुश्मन से भी प्यार करो, जो तुम्हें सताता है उसके लिए प्रार्थना करो। वह हमारे लिए इस दुनिया में आकर एक मेमने के समान क्रूस पर बलिदान हो गया। उसको जितना भी हम धन्यवाद करें वह कम है, उसके प्यार को हम जितना भी बखान करें कम है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, वो आपके जीवन में प्रतिदिन सुख को देता है, आपके जीवन से हर दुखों को दूर करता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसके पावन और पवित्र चरणों में चले, अपने आप को, अपने मन को उनके चरणों में समर्पित करें। जब हम यूहन्ना 20 अध्याय के 29 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य है वे जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह को देखे नहीं हैं। यीशु मसीह अपने चेले से बोलते हैं कि तूने मुझे देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। सच में हम प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे विश्वास करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। वह हमारे संग साथ रहता है, हमारे जीवन में प्रतिदिन चमत्कार करता है, हमारी रक्षा रखवाली करता है। हम उसके किए हुए चमत्कारों को देखकर विश्वास करते हैं कि आज हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, अंत तक सुने। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके हर मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके हर कलेशों को दूर करेगा, क्योंकि वह मनोकामनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वह करुणा निधान है, वह दयावंत है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की बड़ाई करते मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू शांति का दाता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू पराक्रमी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सामर्थी है, तू सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दयालु है पिता।
तू दया करने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। दुख के समय पिता परमेश्वर प्रभु जी, माता पिता के समान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू हमें तसल्ली देता है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमारा संग साथ रहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि हम डरे नहीं, घबराए नहीं। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके संग साथ रहता है। आपके जीवन के हर दुखों के समय में आपका रक्षा रखवाली करता है। चिंता बिल्कुल ना करें, वह आपके साथ रहेगा, वह आपके साथ रहेगा, आपके हर छोटे बड़े आवश्यकता जरूरतों को पूरा करेगा। यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि हमें पाप और श्राप से छुटकारा कर सके। जब हम भजन संहिता 46 के 1 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। सच में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप संकट के समय में थोड़ा सा भी चिंता मत करें, वह आपकी सहायता करेगा, वह आपके लिए खड़ा होगा। जहाँ कहीं भी आपको उनकी जरूरत होगा आप उनको पुकारें, सच्चे हृदय से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सुनेगा, वही आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए, वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। सच में वो आपके जीवन में भलाई करेगा, वो आपके जीवन में सुख शांति आशीष देगा। प्रभु यीशु ने कहा था, मत डर, केवल विश्वास रख। सच में प्रिय भाई और बहनों, आपके डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपको आगे की ओर बढ़ाएगा, आपके हर एक इच्छाओं को, जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह पूरा करने वाला है। क्योंकि वचन बताता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जो कोई भी विश्वास के साथ प्रभु से मांगता है, मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको देगा, आपकी हर मनोकामनाओं को वह पूरा करेगा। वह आपके हर मनोकामनाओं को जानता है, क्योंकि वो मन की बातों पर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसको, अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपे, क्योंकि उसके निकट आनंद की भरपूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, उनसे प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने हृदय में प्रभु को बोला, कहे, हे प्रभु हमारे हृदय में आ, हमारे हृदय में आकर वास कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, अच्छी मीठी नींद के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अच्छे भोजन वस्तुओं के साथ उन्हें तृप्त किया। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके नाम की महिमा, आपके नाम का स्तुति और आपके नाम की प्रशंसा करते हैं। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी तारीफ हो। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की प्रशंसा हो। परम पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस प्रकार पिता आपने हमें रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता हमें आज दिन भर संभाल कर रखना। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर, अनुग्रह करे पिता। हम प्रार्थना करते पिता, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनको अपना बेटा बनाइए। मान पिता, इनके जीवन के सारे दुखों को, सारे दर्द को, सारे चिंताओं को दूर करे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके सारे कष्ट को, सारे समस्याओं को दूर करे। मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब हम यूहन्ना 8 अध्याय के 51 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। सच में मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, अगर आप परमेश्वर के वचन को, जब परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो आपके जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, आपकी मृत्यु जल्द नहीं होगा। आप आनंद के साथ अपने जीवन को बिताएंगे, बिना आपके समय से पहले मृत्यु नहीं होगा। वो आपके जीवन को और आपके प्राण को बचा कर रहेगा। किसी प्रकार की दुर्घटना से आपकी मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और किसी प्रकार की दुर्घटनाएं, किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में आने नहीं देगा, क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर है। उसके साथ अपने रिश्ता को जोड़े। हालेलुया, हालेलुया। वो महान परमेश्वर है, वो आपको बचाएगा, वो आपके जीवन की रक्षा करेगा, वो आपका रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी भाई बहन
अनेक प्रकार के चिंता, अनेक प्रकार के टेंशन, अनेक प्रकार के कलेश में पिता परमेश्वर प्रभु जी तो इनके सारे चिंताओं को, सारे टेंशन को, सारे कलेशों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अनेक प्रकार के दुख मुसीबत से, अनेक प्रकार के परेशानी से, अनेक प्रकार के समस्या से छुटकारा दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन के कलह को दूर कर पिता, तो इनके अंदर से डर भय की आत्मा को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके तकलीफ को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके कष्ट समस्या को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका रक्षा रखवाली करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके जीवन में आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन से आर्थिक समस्या, आर्थिक परेशानी को दूर कर, तो इनके शारीरिक दुखों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनका रक्षा रखवाली कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से मानसिक तनाव को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन से शारीरिक समस्याओं को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। शारीरिक परेशानियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया करे पिता, जो भी इनके जीवन में दुख है पिता परमेश्वर प्रभु जी, उन सारे दुखों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और अपने वचन के अनुसार इन्हें चला मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनका रक्षा रखवाली करे मान पिता। जब हम भजन संहिता 119 अध्याय के 105 को पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। सच में मान पिता, तू अपने वचन के अनुसार चला पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने वचन के रोशनी से हमें भर दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपका वचन का प्रकाश हमें रास्ता दिखाने पे मान पिता, अच्छा मार्ग दिखाने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कीजिए पिता। हम प्रार्थना करते पिता, आज बहुत से भाई बहन अनेक प्रकार के कर्ज में फंसे हुए हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन्हें अनेक प्रकार के कर्ज से छुटकारा दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनकी जो भी इच्छा है, मनोकामना है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो पूरा कर दे मान पिता। तो इनके मन के बातों को जांचने वाला है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन के बातों को जांच करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इन पर अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनको अपना संतान बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनको अपना बेटा बेटी बनाइए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अभी के अभी पिता इनका जीवन बदलने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके मन के इच्छाओं को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों को अच्छा नौकरी की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनका अच्छा नौकरी दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा रोजगार दे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा काम काज दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिन लोगों को शादी की आवश्यकता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया कर इनका शादी होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके शादी के लिए अच्छे रिश्ते आने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके जीवन में सुख शांति आशीष दीजिए, आराम दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से सारे पापों को, सारे श्रापों को, सारे बुराइयों को, सारे व्यभिचार के शक्तियों को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अच्छा जीवन दीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके प्रार्थनाओं को सुन मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके पापों को क्षमा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके प्रार्थनाओं को ग्रहण करे मान पिता परमेश्वर। जो भी ये अपने प्रार्थना को आपके पावन पवित्र चरित्र रखते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो सुन ले मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो उनके मनोकामनाओं को, जरूरतों को, मांगों को पूरा करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिन लोगों के शरीर में मान पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारियां हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, उस बीमारी से परेशान है मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम अभिषेक करते हैं मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि इनके जीवन से सारे बीमारी, सारे रोग, सारे दुख तकलीफ पिता दूर होने पे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, सर से पांव तक जिन भाई बहनों के शरीर में बीमारी है, हड्डी मांस में बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तो इनके बॉडी में जो भी बीमारी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, सारे बॉडी के से बीमारियों को दूर करे मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और तू छुका चंगा कर बल्लेस कर मान पिता परमेश्वर प्रभु जी कि कभी पिता परमेश्वर प्रभु जी इनको बीमारी, कभी भी इनको पिता परमेश्वर प्रभु जी दुष्ट आत्मा की शक्ति छूने न पाए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि यह आपके संतान है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप इनके जीवन का रक्षा कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन से हर बुराई को दूर कीजिए मान पिता परमेश्वर प्रभु जी। को आगे की ओर बढ़ाइए मान पिता परमेश्वर
प्रभु जी इनके दुख के समय में आप सहायता मदद कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके बेटे बेटियां हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके सिवा इनका कोई नहीं है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके भरोसे ही है पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके अंदर अपनी प्रेम और आत्मा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि सच्चाई के साथ आप में जुड़े रहने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी इनके हर कमी घटी को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन पर दया करे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ कहीं भी जाए तू इनके संग और साथ रहना पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस प्रकार पिता आपने रात भर संभाल कर रखा, उसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु जी पूरा दिन संभाल कर रखना, इनके हर एक कामों को सफल बनाना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे जीवन की कठिनाइयों को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी कार्य करे उन कार्यों को सफल करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन पर अनुग्रह करना, तू इन पर आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन पर बल्लेस देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता, जो भी लोग दुष्ट आत्मा के शक्तियों से परेशान है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू इनके जीवन से सारे दुष्ट आत्मा के शक्तियों को, नजर गुजर डाइन टोना के शक्तियों से छुटकारा दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके सारे चिंताओं को अभी के अभी, सारे डिप्रेशन को अभी के अभी दूर कर दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रक्तम जय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी लहू की जय हो महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जिस लहू से पिता हमें धोए हैं महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, सच में महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपकी भलाई, आपकी उदारता महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और आपका प्रेम हमारे जीवन में होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका आशीष हमारे जीवन में, हमारे भाई बहन के जीवन में और इनके परिवार के जीवन में होने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनके घर परिवार में, इनके खेती बिजनेस में, इनके नौकरी में, रोजी रोटी में आशीष आने पे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके हर एक समस्याओं को दूर करें महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनके कानों को प्रतिदिन खुश खबरी दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। गुड न्यूज दीजिए महान पिता, तो इनके सारे रुके हुए कार्य को अभी के अभी सफल कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तो इनके जीवन की कठिनाइयों को दूर करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को बदल दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके रोजगार में आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को खुशियों से भर दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि इनका हर दिन, इनका जीवन हर दिन खुशियों से बीतने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको अच्छे से अच्छे भोजन तृप्त करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके जीवन में कमजोरी है पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू सारे कमजोरी को दूर करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको और इनके परिवार को बहुतायत का आशीष देना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके और इनके परिवार के हर एक मनोकामनाओं को पूरा करना महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके जीवन को 1000 गुना आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू ब्लेसिंग कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इन्हें आशीषित कीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनको बहुतायत का आशीष दे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनके बाल बच्चों को आशीष दीजिए, इनके माता पिता को आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू अनुग्रह करे पिता, इनके कारोबार को आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू इनके वैवाहिक जीवन को आशीष दीजिए महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर एक मनोकामनाओं को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो भी इनके छोटे बड़े आवश्यकता जरूरत है पिता, तो इनके सारे आवश्यकता जरूरतों को पूरा करे महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। अपने हमारे इस छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना और ग्रहण किए, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। इस प्रार्थना के द्वारा इनका जीवन पूरी तरह बदलने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, और इनका हर एक मनोकामना, हर एक जरूरतों, हर एक इच्छा पूरा होने पर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू दया कर, तू इनका रक्षा रखवाली कर महान पिता परमेश्वर प्रभु जी। तूने हमारे छोटी सी विनती प्रार्थना को सुना, इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत का आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्रतिदिन प्रार्थना को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम प्रतिदिन आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। विश्वास के साथ इस चैनल से जुड़े। प्रभु आपके जीवन में और आपके परिवार के जीवन में आशीष देगा।